क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन विपणन प्रबंध। पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। पार्ट नंबर 7 में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रांडिंग, जिसको कि हिंदी में नामकरण कहा जाता है। सामान्यतः ब्रांडिंग क्या होती है पहले हम समझें, उसके बाद डिटेल में चलते हैं। आसान भाषा में हम कहें एक दो लाइनों में तो ये कि हर एक कंपनी जो है अपनी वस्तु का कोई विशेष नाम रखती है और उसके बाद में उस नाम से उस वस्तु का विज्ञापन किया जाता है। और हमारी कंपनी की जो वस्तु है हमने उसका अपना ही विशेष नाम रखा और विज्ञापन करके हम उस नाम को लोकप्रिय बना देते हैं ताकि हमारी कंपनी की वस्तु बिके, हमारी कंपनी की वस्तु बाकी कंपनियों से अलग हो जाए। जैसे हम बात करते हैं नहाने के साबुन की, तो बहुत सारे नामों से नहाने के साबुन अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं और इन सभी साबुनों के जो है नाम भी हम कंपनियों ने अलग अलग रखे होते हैं। जैसे लक्स हो गया या फिर डव हो गया, सिंथॉल हो गया इत्यादि। तो ये सभी कंपनियों ने अपने नाम रखे होते हैं, वस्तु एक ही होती है। इनका रंग आकार थोड़ा सा, सुगंध इत्यादि थोड़ी अलग होती है। तो जो नाम हमने रख दिया है वस्तु का वो ब्रांड नेम कहलाता है। और ब्रांड नेम को लोकप्रिय बनाने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग या नामकरण कहलाता है। देखते हैं, इसमें बोला गया यह वह प्रक्रिया है जिससे कि उत्पाद की विशेष पहचान बन सके। उत्पाद मतलब वस्तु। ब्रांड नेम जब हम बनाते हैं तो उसका मतलब उद्देश्य एक ही होता है कि हमारी वस्तु की एक अलग से पहचान बन जाए, बाकी कंपनियों की वस्तुओं से हमारी कंपनी की वस्तु अलग दिखाई दे। इस प्रक्रिया में हम वस्तु का ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं, उसका डिज़ाइन का भी चयन करते हैं कि वो भी अलग होना चाहिए, और फिर लोकप्रिय बनाने के जो प्रयास होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं ब्रांडिंग प्रक्रिया में। तो हमने क्या पढ़ा, ब्रांड नेम एक नाम है, जबकि ब्रांडिंग क्या है, उसको लोकप्रिय बनाने की प्रक्रिया ताकि उसकी अलग से पहचान बन सके। तो ब्रांड नेम देखें आगे हमारे को दिया गया, ये एक विशेष शब्द हो सकता है। ब्रांड नेम मतलब हमने जो नाम रखा। तो ब्रांड नेम क्या होता है, कोई विशेष शब्द हो सकता है, कोई वर्ण हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, ये इनसे मिला हुआ कोई सम्मिश्रण हो सकता है। जैसे एक छोटा सा चित्र बनाया, उसके अंदर कुछ नाम हमने लिखा, तो इस टाइप का ब्रांड नेम हमारा होता है ताकि उससे लोग दूर से पहचान सकें। इसके एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, जैसे लक्स हो गया, सैमसंग हो गया, लिबर्टी हो गया, बाटा इत्यादि ऐसी कंपनियां जो हैं, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। पहली बात तो ब्रांड नेम की है कि ये जो ब्रांड नेम होता है इसलिए ही बनाया जाता है ताकि उपभोक्ता जो ग्राहक है बहुत सारी कंपनियों की वस्तुओं में से हमारी वस्तु को आसानी से पहचान सकें। वस्तु को हम इसे वस्तु परिचय या प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। इस ब्रांड नेम के रखने से वस्तु की लोकप्रियता जो है वो बढ़ जाती है, वस्तु का विक्रय जो है आसानी से हो जाता है, वस्तु बिक आसानी से जाती है। कुछ एक नाम इसमें और ऐड हम कर सकते हैं, जैसे बाटा हो गया, रथ हो गया, उषा कंपनी हो गया इत्यादि। तो ब्रांड नेम, ब्रांडिंग प्रक्रिया और ब्रांड नेम नाम जो हमने रखा। डेफिनेशन देखते हैं ब्रांड की। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अ ब्रांड इज़ ए नेम, अ टर्म, कोई शब्द, सिंबल, कोई चिन्ह और डिज़ाइन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ये इनका मिला करके कोई मिक्सचर बनाना जिसमें एक से दो चीज़ें हों। कॉम्बिनेशन ऑफ देम विच इज़ इंटेंडेड टू, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्यों किया गया, इंटेंडेड मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और द सर्विसेज ऑफ वन सेलर, एक सेलर या एक विक्रेता की वस्तु को पहचानने के लिए हमने बनाया है, और द ग्रुप ऑफ द सेलर्स, या कुछ एक विक्रेता जो आपस में इकट्ठे हुए उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम रखा, ग्रुप ऑफ द सेलर्स, एंड टू डिफरेंशिएट देम विद दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, और ताकि हमारी वस्तुओं को बाकी कॉम्पिटिटर या प्रतियोगियों की वस्तुओं से अलग हम पहचान सकें। डिफरेंशिएट करना होता है अलग पहचान देना। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ब्रांड एक नाम हो सकता है, एक शब्द है, चिन्ह है, डिज़ाइन है, अथवा उनका सम्मिश्रण। सम्मिश्रण मतलब इनमें से दो तीन चीज़ों को मिला करके बनाया गया, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता द्वारा या समूह के विक्रेताओं के माल या सेवाओं को पहचानना है ताकि उनको एक अलग पहचान मिल सके और इनका प्रतियोगियों के माल या सेवा से अंतर्भेद किया जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है व्यापार चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब देखते हैं पहले जो
पॉइंट्स जो हमने टॉपिक यहाँ डिस्कस किए, उससे पहले हम देखें कि ट्रेडमार्क क्या होता है, एक आसान सी भाषा में मीनिंग समझते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक हमने लिखे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने जो ब्रांड नेम रखा, हम क्या करते हैं, हमने वस्तु का नाम रखा, उसके बाद हमारी अगली कोशिश होती है अब इस नाम को बहुत लोकप्रिय बनाना है। तो उसके लिए हम बहुत विज्ञापन करते हैं, कई वर्षों तक विज्ञापन जो है किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब इतना खर्चा करने के बाद जब हमारा जो ब्रांड नेम है, मतलब वस्तु का विज्ञापन है, वस्तु से लोग परिचित हो गए, ब्रांड नेम हमारा लोकप्रिय हो गया, और इतना सब कुछ करने के बाद यदि कोई और कंपनी हमारे ब्रांड नेम को यूज़ करने लग पड़े, तब उस कंपनी को भी लाभ हो जाएगा हमारी वस्तु का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बचाएं अपनी वस्तु को कि कोई और व्यक्ति इसका गलत लाभ ना उठा सके। तो हम क्या करते हैं, ब्रांड नेम जो हमारा होता है उसको जाके सरकार के पास रजिस्टर करवा देते हैं कि भाई ये ब्रांड नेम हमने रखा हुआ है, इसको हमने लोकप्रिय बनाया है, आप इसको नोट कर लो या लिख लो, और इसका कोई और उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा किया है। तो जब हम सरकार के पास उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, तो द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अनुसार, तो वो जो ब्रांड नेम हमारा होता है वो फिर ट्रेडमार्क बन जाता है। मतलब हमारा एक विशेष चिन्ह वो बन जाएगा जिसका कि उपयोग केवल हम ही कर पाएंगे, हमें ही उसका अधिकार होगा और कोई कंपनी उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो देखें क्या दिया गया, जब ब्रांड को कानून के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ट्रेडमार्क कानूनी संरक्षण प्राप्त ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड है ट्रेडमार्क जिसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, कानून से सुरक्षा प्राप्त है कि कोई और व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करेगा। यह उत्पादक की ओर इशारा करता है। ट्रेडमार्क हमको ये बताता है, ट्रेडमार्क को देख के हमें ये मालूम चल जाता है कि इसका उत्पादक या निर्माता कौन होगा। इसको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अनुसार जो है वो रजिस्टर करवाया जाता है। ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। यदि कोई और कंपनी इसका प्रयोग करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क बट ऑल द ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हम डिटेल में समझें। देखो उसने बोला ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। देखो हमने ये कहा कि हमने एक ब्रांड नेम रखा और उसको हमने लोकप्रिय बनाया। जब उसको हमने विज्ञापन करके बहुत लोकप्रिय बना दिया, तब उसके बाद में किसी और कंपनी ने भी वही नाम रख लिया और वो भी वस्तु उसी नाम से बना बना के बेचने लगी। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नाम तो वो रख रही है तो रखते रहे। वो बोलेगी आपने भी रखा, हमने भी रखा। कहने का मतलब जब तक वो ब्रांड नेम है उसे कोई भी कॉपी कर सकता है, परंतु यदि हम चाहते हैं कि उसे कोई नकल ना करे, कॉपी ना करे, उसका प्रयोग कोई और ना करे, क्योंकि हमने उस पर पैसा खर्च किया है, हमने उसे बनाया है, तो हमें क्या कराना होगा, उसको रजिस्टर करवाना होगा ट्रेडमार्क के अनुसार, ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब फिर हमारा वो अधिकार उस पर हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमने एक ब्रांड को रजिस्टर करवा लिया तो वो ट्रेडमार्क बन गया। कहने का मतलब है जो ट्रेडमार्क है आज वो पहले ब्रांड था। इसका मतलब है सभी ट्रेडमार्क पहले ब्रांड थे, तब उनको रजिस्टर करवाने के बाद वो ट्रेडमार्क हुए। परंतु हर एक ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हमने कंपनी का नाम रखा और हम उसको रजिस्टर करवा ही लें ऐसा आवश्यक नहीं होता। करवाना ना करवाना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कुछ एक और नाम ट्रेडमार्क के आप ऐड कर सकते हैं, जैसे उषा होगी, फिलिप्स होगी, एक्वा हो गया इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे ब्रांड की विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांड नेम। तो ब्रांड एक नाम होता है या शब्द हो सकता है, चिन्ह हो सकता है या डिज़ाइन हो सकता है। ब्रांड में भी ए नेम, वर्ड, सिंबल और डिज़ाइन। सेकंड है, इसका उद्देश्य एक विक्रेता या संस्था की वस्तु को पहचान करवाना होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट और द सर्विस ऑफ ए सेलर, ताकि हम उसकी पहचान कर सकें, दूर से उसको देख सकें और उसे अलग करवा सकें उसके प्रतियोगियों से। थर्ड पॉइंट है, इसका उद्देश्य एक विक्रेता की वस्तुओं को प्रतियोगियों की वस्तुओं से भिन्नता उत्पन्न करना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिफरेंशिएट ए प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर ऑफ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं, बाकी जो सेलर हैं, उससे हमारी वस्तु को भिन्न करवाना है, अलग करवाना है। ये हमारा ब्रांड नेम रखने का उद्देश्य होता है। अगला है, सभी ट्रेडमार्क ब्रांड नहीं होते। अभी हमने डिस्कस किया सभी ब्रांड ट्रेडमार्क भी नहीं होते। सभी जो ट्रेडमार्क हैं वो ब्रांड हो सकते हैं, पर सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगला दिया गया पांचवा पॉइंट कि ब्रांड का क्षेत्र सीमित होता है जबकि ट्रेडमार्क का क्षेत्र विस्तृत होता है।
स्कोप ऑफ द ब्रांड इज़ लिमिटेड वाइल द ट्रेडमार्क इज़ ब्रॉडर। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों है ये सीमित और ये है विस्तृत? देखो, ब्रांड जो है वो केवल ब्रांड ही है, उसको वो ट्रेडमार्क नहीं है। पर जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो उसका मतलब है ट्रेडमार्क एक ब्रांड है, जो पहले ब्रांड है फिर वो ट्रेडमार्क बना। इसका मतलब ट्रेडमार्क में ब्रांड भी शामिल है, जबकि ब्रांड में के अंदर ट्रेडमार्क शामिल नहीं है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं, जो है हमारा ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। ब्रांड एक नाम, शब्द, चिन्ह, डिज़ाइन या उनका सम्मिश्रण होता है। ठीक है, और ब्रांड में भी वर्ड, अ नेम, अ सिंबल, अ डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। पंजीयन जिसका कि पंजीयन नहीं कराया गया, नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पर लिख लीजिएगा, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, जिसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया। जबकि ट्रेडमार्क को देखें, बोलता है ब्रांड को जब पंजीयन करा लिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। मतलब ब्रांड इज रजिस्टर्ड, इट बिकम्स ए ट्रेडमार्क। सेकंड पॉइंट है नकल या फिर कॉपी करना। ब्रांड की नकल की जा सकती है और नकल हो जाने पर नकल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इफ़ द ब्रांड इज़ कॉपीड बाय द अदर्स, फाइल कांट बी स्यूड अगेंस्ट देम। ठीक है, कि अगर किसी ने ब्रांड बना लिया, हमने ब्रांड बनाया और किसी ने नकल की, हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। जबकि ट्रेडमार्क की हम बात करें तो ट्रेडमार्क की नकल करने पर नकल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उससे हर्जाना भी वसूल किया जा सकता है, फ़ाइन भी वसूल किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति उसका प्रयोग करने लगा तो उसके कारण हमारे को हानि हुई है, हमने करोड़ों रुपया खर्च किया था। A file may be issued for the copying trademark and the compensation may be realized for the loss due to the copying. थर्ड पॉइंट पर आते हैं, स्कोप या फिर क्षेत्र। ब्रांड का क्षेत्र सीमित है, इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड, और ट्रेडमार्क का क्षेत्र विस्तृत है, इट्स स्कोप इज़ ब्रॉडर। अभी हमने पढ़ लिया कि ट्रेडमार्क में क्योंकि ब्रांड भी शामिल है इसलिए ज़्यादा विस्तृत है। चौथा पॉइंट है सम्मिलित होना या फिर इंक्लूजन। ब्रांड में ट्रेडमार्क सम्मिलित नहीं होता, ब्रांड डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क। ठीक है, जबकि ट्रेडमार्क में ब्रांड भी सम्मिलित है क्योंकि ट्रेडमार्क पहले ब्रांड ही था। मतलब ट्रेडमार्क ब्रांड ही है जो कि रजिस्टर्ड है, और ट्रेडमार्क इंक्लूड्स ब्रांड। पांचवा पॉइंट है, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते और ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स। सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है और ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स, ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं, डिस्कस हम कर चुके हैं। छठा पॉइंट है उपयोग या फिर यूज़। ब्रांड का उपयोग कई विक्रेता या निर्माता कर सकते हैं। ब्रांड में भी यूज्ड बाय मैनी प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स। ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक निर्माता या विक्रेता ही कर सकता है, मात्र उसे ही कानूनी अधिकार होता है। ट्रेडमार्क में भी यूज्ड बाय ओनली वन सेलर और द प्रोड्यूसर्स विच हैज़ ए लीगल राइट टू यूज़ इट। अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, या एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। पहला पॉइंट है ये सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो देखने सुनने में अजीब ना लगे, जैसे लक्स, बाटा, उषा, डालडा, विनाका। सेकंड है ये शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि ग्राहक को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, थर्ड है सरल उच्चारण, ये जो इस तरीके से बनाया जाए ताकि इसका उच्चारण भी सरल हो, इजीली इसे प्रोनाउंस किया जा सके, जैसे कि बाटा हो गया, टाटा हो गया, 50-50 हो गया इत्यादि। और चौथा भी सेम है कि स्मरण किया जा सकते, मेमोरेबल, जिसे कि आसानी से याद कर किया जा सके, जैसे कि ताजमहल, कश्मीर, हिमालय, अजंता, जो कि किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान से संबंधित हो, ताकि लोगों को वो चीज़ तो याद होती है, उससे हमारा नाम भी याद करना आसान हो जाए। पांचवा पॉइंट है पहचानने योग्य, रिकॉग्नाइजेबल, इसे हम ब्रांड नेम को दूर से ग्राहक जो है देखकर पहचान जाए, इस प्रकार का ये रखा जाए। सिक्स पॉइंट है आकर्षित करने वाला होना चाहिए, अट्रैक्टिव करने वाला होना चाहिए, जो बोलने और सुनने में अच्छा लगे, जैसे कि सनलाइट सोप, सनलाइट सूरज की रोशनी, पार्कर पेन, वज्रदंती पेस्ट इत्यादि। सेवन्थ पॉइंट है भिन्न या डिस्टिंक्टिव, ये बाकी कंपनियों से अलग दिखाई देना चाहिए, उनसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जैसे कि टाइड हो गया, सिंथॉल हो गया, पर्क हो गया, निराला हो गया इत्यादि। आठवां पॉइंट है समय अनुसार या टाइमली होना चाहिए, जो समय के अनुसार पुराना ना हो जाए, ऐसा ही कोई नाम रखा जाए जो करीब करीब बहुत लंबे समय तक चले। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कुछ समय बीत जाने पर उनका ट्रेंड चेंज हो जाता है, पुरानी हो जाती हैं, तो वैसे नाम ना रखा जाए, जो हमेशा रहेगा ऐसा ही नाम रखा जाए।
अगला है सुझावात्मक होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। जैसे कि नाम एग्जांपल के लिए है मिल्क मेड। नाम से ही पता चलता है मिल्क मेड मतलब ये दूध से बनी कोई चीज़ होगी। केशवर्धनी तेल मतलब बालों की वृद्धि से संबंधित होगी। तो जो सुझाव दे, बताए, नाम से ही पता चल जाए कि वस्तु किससे रिलेटेड होगी। 10th पॉइंट है मितव्ययता या फिर इकोनॉमिकल। मितव्ययता या इकोनॉमिकल का मतलब हुआ कि जब हम वस्तु का विज्ञापन करें, उस ब्रांड का विज्ञापन करें या फिर ब्रांड को अपने पैकेट के ऊपर छपवाएं तो उसमें ज़्यादा खर्चा ना आए। सस्ता होना चाहिए, विज्ञापन करने में सस्ता हो, पैकेट पे छपवाने के लिए सस्ता हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो उसको प्रिंट करवाना। अगला है पंजीयन योग्य, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए। कानून के अनुसार जो कि कुछ कंडीशंस हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की, ट्रेडमार्क इत्यादि के लिए, वो सारी कंडीशंस ये पूरा करता हो, क्योंकि हो सकता है भविष्य में इसको हम रजिस्टर करवाने की बात करें। 12th पॉइंट है इसमें अश्लीलता ना हो, लैक ऑफ ऑब्सैनिटी। इसका मतलब है सामाजिक दृष्टि से ये अभद्र ना हो, बुरा ना हो, जो है समाज इसको आसानी से स्वीकार करे। अगला है जिस पर कोई कानूनी प्रतिबंध भी ना हो, शुड नॉट हैव एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन, सरकार ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगाया हो। 14 पॉइंट है इसे पहले से किसी निर्माता द्वारा प्रयोग ना किया जा रहा हो। इट शुड नॉट हैव बीन यूज्ड बाय सम अदर फर्म। कोई और कंपनी पहले नाम प्रयोग कर रही है, वही हम नाम हम रख लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अगला है ब्रांड नेम का सभी भाषाओं में एक ही अर्थ होना चाहिए। शुड हैव द सेम मीनिंग इन ऑल द लैंग्वेज। ऐसा ना हो कि किसी और भाषा में उसका मीनिंग कुछ और बन जाए। जैसे एग्जांपल के लिए एक कार का नाम रखा गया एम्बेसडर नोवा। तो जो नोवा वर्ड है वो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है नोवा। उसका मतलब होता है मत चाहिए, डू नॉट गो। इसका मतलब ये हुआ उपभोक्ता को ये ब्रांड ये बता रहा है कि आप उस उत्पाद या उस वस्तु को खरीदने के लिए मत चाहिए। कहने का मतलब है हमने नाम तो रखा पर दूसरी भाषा में वो बोल रहा है कि इस उत्पाद को अब मत खरीदो। खुद ही हम विज्ञापन कर रहे हैं और खुद ही यदि हम बोल रहे हैं अब इसको मत खरीदो, तो फिर हमारा विज्ञापन व्यर्थ चला जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है ब्रांडिंग के लाभ या महत्व। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट्स को। केवल एक पॉइंट देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन में लाभ पूछे जाते हैं ब्रांडिंग के क्या होते हैं, महत्व पूछे जाए, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस पूछी जाए ब्रांडिंग की, तो यही पॉइंट्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है उत्पादकों को क्या लाभ होते हैं। उत्पादक मैन्युफैक्चर होते हैं, फैक्ट्री वाले जिन्होंने वस्तु को बनाया। मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, पहला पॉइंट हो गया। निर्माता जो है ब्रांड के साथ साथ मतलब जब ब्रांड का विज्ञापन करता है, तो विज्ञापन करने के साथ जब उसने ब्रांड नेम बनाया और विज्ञापन करने लगा उसको मशहूर करने के लिए, तब उसके साथ में उसने मूल्य भी निश्चित कर दिया और मूल्य का भी विज्ञापन साथ ही में कर दिया। इसलिए जो दुकानदार होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, विक्रयकर्ता होते हैं, वो ग्राहकों से उस वस्तु का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं ले सकते, क्योंकि ग्राहक को विज्ञापन से पता चल गया कि वास्तविक मूल्य क्या है, तो अपनी मनमानी वो नहीं कर पाएंगे।